खरसाली भी यमुनोत्री ही है। खरसाली कोई अलग स्थान नहीं है। जब एक राजनीतिक कार्य के लिए शीतकाल और ग्रीष्मकाल के स्थान बदल लिए जाते हैं लेकिन कार्य नहीं रोका जाता है, तो भला भगवती यमुना जी की पूजा के लिए स्थान परिवर्तन करते ही पूजा कैसे बंद हो सकती है। और या केवल कहने से भ्रम टूटता नहीं है, इसलिए स्वयं यात्रा करके इस भ्रम को तोड़ देना चाहिए। तो उसी यात्रा में हम आज निकले हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं नितिन चौहान और एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं आपके सामने। दरअसल आज की जो वीडियो है, आज का जो टॉपिक है कि उनको आखिर क्या जरूरत पड़ी कि वो शीतकालीन के जो रूट हैं वो उनसे चलकर शीतकालीन यात्रा होते हुए एक संदेश आम लोगों को दे रहे हैं। दरअसल हरीश रावत सरकार के समय शीतकालीन यात्रा की शुरुआत के लिए एक हरी झंडी दे दी गई थी, यानी कि यात्रा ग्रीष्मकालीन उनके यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ में चलती रहेगी, जबकि शीतकालीन उन्हीं के जो शीतकालीन प्रवास है, जैसे कि माँ यमुना जी का खरसाली, गंगा जी का मुखवा, केदारनाथ जी का ऊखीमठ और बद्रीनाथ जी का पांडुकेश्वर, यानी कि यहाँ पर अगले 6 माह तक शीतकाल में आम श्रद्धालु जन भोग मूर्ति के दर्शन कर सकेंगे। लेकिन ये परवान नहीं चढ़ सकी। आखिर नतीजा ये है कि करीब 8 से 10 साल बाद है अभी मुक्तेश्वरानंद जी वो खुद यात्रा में और एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी ग्रीष्म और शीत ऋतु की जो ये यात्राएं होती है, 4 धाम यात्रा, ये भ्रम है। और ये भ्रम है भी, क्योंकि जो श्रद्धालु हैं, श्रद्धालुओं को 4 धाम यात्रा में कपाट होने का मतलब ये समझा जाता है कि अब 4 धाम यात्रा बंद है। लेकिन शीतकालीन में पूरे अगले 6 माह तक यात्रा चलती रहती है। माँ यमुना, माँ गंगे की, माँ बद्री केदार जी की, उनके शीतकालीन प्रवास में लगातार पूजा अर्चना होती रहती है। तो क्यों ना फिर शीतकालीन यात्रा भी जो है वो सुचारू होनी चाहिए। यही कारण है कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी वो अपनी यात्रा शीतकालीन के लिए कर रहे हैं और उन्होंने शीतकालीन यात्रा करने का जो निर्णय है उसमें यमुनोत्री धाम यानी कि खरसाली गांव से अपनी यात्रा को आरंभ कर दिया है। बड़कोट में पूरी तरीके से उनका स्वागत हुआ है। बड़कोट से उन्होंने एक मैसेज दे दिया है कि यात्रा जो शीतकालीन है वो लगातार होनी चाहिए। यात्रा के कपाट बंद हो गए, ये भ्रम है और इस भ्रम को वो तोड़ने खुद निकले हैं। अलग स्थान निर्धारित कर दिया है, ग्रीष्मकाल के लिए अलग स्थान निर्धारित कर दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि शीतकाल में विधानसभा चलेगी ही नहीं। विधानसभा तो कभी भी चलती है, उसके लिए शीतकाल और ग्रीष्मकाल का कोई मतलब नहीं होता है। जब एक राजनीतिक कार्य के लिए शीतकाल और ग्रीष्मकाल के स्थान बदल लिए जाते हैं लेकिन कार्य नहीं रोका जाता है, तो भला भगवती यमुना जी की पूजा के लिए स्थान परिवर्तन करते ही पूजा कैसे बंद हो सकती है और यात्रा कैसे बंद हो सकती है। इसलिए ये जो पट बंद होने की प्रक्रिया को बहुत प्रचार मिला मीडिया के माध्यम से, तो लोगों में ये संदेश चला गया कि अब तो पट बंद हो गए, अब 6 महीने बाद खुलेंगे, अब हम क्यों जाएं। और इसीलिए लोगों ने आना बंद कर दिया। तो हमने सोचा कि ये जो भ्रम उत्पन्न हो गया है, इस भ्रम को चल करके तोड़ना चाहिए। और केवल कहने से भ्रम टूटता नहीं है, इसलिए स्वयं यात्रा करके इस भ्रम को तोड़ देना चाहिए। तो उसी यात्रा में हम आज निकले हैं और आपके बड़कोट आए हैं यहाँ से, और आगे जाकर के भगवती यमुना जी के सानिध्य में पहुंचेंगे। और पूरे देश को हम ये संदेश इसी के माध्यम से देना चाहते हैं कि यमुना महारानी आज भी अपने स्थान पर विराजमान है और उनकी पूजा हो रही है। और उनकी यात्रा करने से जो पुण्य यमुनोत्री धाम में जाने से मिलता है, खरसाली भी यमुनोत्री ही है। खरसाली कोई अलग स्थान नहीं है, शीतकाल का यमुनोत्री है। इसलिए वहां पहुंचिए और पहुंच करके पुण्य लाभ लीजिए। धीरे धीरे 2-3 साल में लोगों को हम समझते हैं कि ये बात समझ में आ जाएगी और फिर ये जो ग्रीष्मकाल और शीतकाल का भेद है ये मिट जाएगा। और भगवती यमुना के सानिध्य में प्रतिदिन जैसे ग्रीष्मकाल में उत्सव होता है, हजारों लोग आते हैं,
ऐसे ही शीतकाल में भी उत्सव प्रतिदिन होता रहेगा और सबको भगवती का आशीर्वाद मिलता रहेगा। बंधुओं, ये शीतकाल की यात्रा ये कोई नई यात्रा नहीं है जिसको हम शुरू कर रहे हों। ये प्राचीन काल से चली आई हमारी परंपरा है और इसीलिए यमुना महारानी की पूजा अर्चना कभी भी जो मूल स्थान है यमुनोत्री का, जब वहां पर शीतकाल में रहना दुर्गम हो जाता है तो वहां से उनकी पूजा के लिए हम खरसाली आ जाते हैं। जैसे श्रीनगर में जब विधानसभा चलती है तो चलती रहती है, लेकिन ठंडी के समय में जब वहां रहना दूभर हो जाता है तो जम्मू में विधानसभा ला करके चलाते हैं।